नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूं भारतीय रेलवे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की रिक्रूटमेंट आई थी 2024 में, तो आई होप आप लोगों ने उसका फॉर्म भरा था, जिसमें आप लोगों की लेवल 2 की पोस्ट थी, लेवल 3 की थी, वो आप लोगों की 12th बेस पे थी। उसके बाद आप लोगों की लेवल 4 की पोस्ट थी और लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्ट थी। लेवल 4 की नहीं थी। लेवल 5 में आप लोगों की ट्रेन मैनेजर था, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट था आप लोगों का। उसके बाद एक पोस्ट आप लोगों की सीनियर कमर्शियल की भी थी, और उधर आप लोगों की लेवल 6 में जो पोस्ट थी आप लोगों की स्टेशन मास्टर, और एक थी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, और गुड्स गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर की भी थी। ये लेवल 5 की पोस्ट थी। तो आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, काफ़ी समय हो चुका है, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सर इसका एग्ज़ाम डेट क्या होगी, कब तक इसका पेपर होगा, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और आज आप लोगों की जो डेट हो चुकी है वो 27 दिसंबर हो चुकी है। और जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं आप लोग जानते हैं, सबसे पहले एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद आप लोगों का आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ, कांस्टेबल वाला, एसआई वाला, एसआई का हो चुका है आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था जूनियर इंजीनियर वाला। देन आप लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, जो 19 और 20 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया था, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम जो होगा वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का होगा। वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम आप लोगों का 26, 27, 28, 29, 30 यानी कि 30 दिसंबर 2024 को आप लोगों का रेलवे का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है। कब? 30 दिसंबर, यानी 3 दिन बाद आप लोगों के एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे। जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट आई हुई थी, जिनके नोटिफिकेशन जो टेक्नीशियन का था 02/2024 था, उसके बाद आप लोगों का स्टार्ट होगा जो एग्ज़ाम वो एनटीपीसी का होगा। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि एनटीपीसी का एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। तो दिसंबर आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का जनवरी स्टार्ट होगा। तो क्या सर जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है? तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप लोगों का जनवरी में एग्ज़ाम होता तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपकी जो 15-20 दिन पहले नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम डेट का, तो अब तक नोटिफिकेशन आ गया होता। तो जनवरी में एग्ज़ाम आप लोगों का नहीं होने वाला है। उसके बाद फरवरी में क्या पॉसिबिलिटी है सर? तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा ये जीडी वाला, एसएससी वाला, तो वो फरवरी ऑलरेडी बुक रहेगा पूरा, तो फरवरी में कोई चांसेस नहीं रहेंगे आपके एग्ज़ाम होने के। तो क्या सर मार्च में होगा? तो बिल्कुल 100% आप लोग मान करके चलिए कि आपका एग्ज़ाम मार्च में कंडक्ट करवाया जाएगा। एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है पूरे मार्च चले, इवन अप्रैल भी चल सकता है, तो वो 2-2.5 महीने तक चलता है। लेकिन इस बार देखते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा बना देते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 महीने के आसपास ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है लास्ट ईयर की तरह जिसमें 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें आपका एग्ज़ाम लगभग 2-3 महीने चला था और 100 से ऊपर शिफ्ट थी। उम्मीद करते हैं कि इस बार इतनी शिफ्ट ना हो, कम शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्च तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 अप्रैल तक। तो 15 अप्रैल यानी मार्च से शुरू हो जाएगा और 1-1.5 महीने में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने जेईई का एग्ज़ाम 4-5 दिन में ख़त्म करा है, और 1 हफ्ते में आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, और हफ्ते 10 दिन के आसपास आप लोगों का एएलपी का भी एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया गया था। तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 1.5 महीना होगा, इससे ऊपर आप लोगों का समय नहीं लगने का। तो क्या तैयारी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अगर मार्च में होता है तो जनवरी फरवरी 2 महीने मान करके चलिए। तो अगर आप लोग थोड़ा टाइम और मानना चाहते हैं तो 15 दिन और मान लीजिए। तो मैं 15 दिन आप लोगों के लिए काउंट नहीं करूँगा। तो मैक्सिमम आप लोगों के पास पूरे 2 महीने का समय है एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए। क्या सर न्यू कैंडिडेट 2 महीने में तैयारी कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं पहले बता देता हूं, जो ऑलरेडी आप लोग मेहनत कर रहे हैं वो 2 महीने का जो आप लोगों का समय रहेगा वो सिर्फ रिवीजन एंड मॉक का आने वाला है। आप लोगों ने पढ़ाई कर भी ली होगी, और जो आप लोग चाहते हैं कि सर हमें थोड़ा सा लास्ट टाइम में बता दीजिए, लास्ट के 2 महीने में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैंने कैसे पास किया, मेरे कितने नंबर थे, मैं आपको बता चुका हूँ। और मेरे शायद जो 89 के आसपास थे मेरे लेवल 3 वाले में, और उसमें क्या नाम लेवल 5 का मैं देख लूँगा स्कोर कार्ड अपना। और ये आपकी तैयारी रहेगी। और इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग जानते ही हैं, 2 पेपर होते हैं, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। उसके बाद आप लोग की टाइपिंग वाली पोस्ट में टाइपिंग होगी, उसके बाद आप लोग का मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग वगैरह हो जाती है। तो 5-6 स्टेप में भर्ती पूरी होगी। CBT 1 का एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग जानते ही हैं।
तो वो होता है 30 प्लस 40 यानी 30 मैथ, 30 आप लोग की रीजनिंग, 40 जीके पूछी जाती है। 100 नंबर का CBT 1 होता है। CBT 1 होने के लगभग कम से कम 1.5-2 महीने बाद रिजल्ट आता है CBT 1 का। उसके बाद आप लोग का CBT 2 हो जाता है। CBT 2 में आप लोगों का 35 प्लस 40 यानी कि 70 और 50 120 नंबर का आप लोगों का CBT 2 होता है। CBT 1 में 15 गुना को पास किया जाता है। जो 15 गुना कैंडिडेट होते हैं वो CBT 2 एग्जाम देते हैं। CBT 2 आप लोगों का 120 नंबर का होता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 120 में डिवीजन जो रहता है, 35 का मैथ रहेगा, 35 का जीके, 35 का रीजनिंग रहेगा और 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस रहेगा जिसको GA बोलते हैं। टोटल 120 मार्क्स रहेंगे। 120 में से आप लोग की कट ऑफ बनेगी। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि CBT 2 हर एक पोस्ट का अलग हुआ था। जैसे लेवल 5 का अलग हुआ, लेवल 6 का अलग हुआ था, लेवल 3 का अलग हुआ था, लेवल 2 का अलग हुआ था जब 2019 में मैंने एग्जाम दिया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एक CBT 2 होगा। बस आप लोगों का जो फ्यूचर है, आपकी जो डिसीजन है, जॉब है, वो सिर्फ एक CBT 2 के आधार पर लगेगी और जितने आपके नंबर होंगे उसके हिसाब से आप लोगों की पोस्ट वाइज मेरिट बनेगी। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से इस बार सिलेक्शन होगा। 2019 का जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था वो बिल्कुल डिफरेंट था और 2024 का जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो एकदम डिफरेंट रहने वाला है। 2024 में जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया लिया जाएगा वो 2016 के रिक्रूटमेंट की तरह लिया जाएगा जिस तरीके से 2016 में रिक्रूटमेंट हुई थी। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आपको कट ऑफ बनेगी, 2016 में क्या ट्रेंड था, किस तरीके से पोस्ट मिलेगी, कितने नंबर पर क्या पोस्ट मिल सकती है। और CBT 2 तो एक ही होने वाला है, ये बिल्कुल फिक्स है जो एग्ज़ाम पैटर्न है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। एग्ज़ाम डेट मैंने बता दिया कि आप लोग मार्च के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। और बाकी जो स्ट्रेटजी के बारे में आप लोग बोल रहे थे, तो मैं अभी सोचता हूँ एक वीडियो बनाने के लिए, अगर मुझे टाइम मिलता है, फ़ोन में बैटरी रही तो मैं एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो अभी बनाऊँगा कि आप लोग GK कैसे कवर करेंगे। तो वो स्ट्रेटजी हम लोग देख लेंगे 2 महीने में आपको क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या क्या चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्रेंड रहता है, 2016 का क्या ट्रेंड था, 19 का क्या ट्रेंड था और लास्ट टाइम में आप लोगों को किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, वो मैं अलग से बात करूँगा एक पर्टिकुलर वीडियो में जिसमें मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताने वाला था कि आपके एग्जाम डेट क्या रहने वाली। तो मार्च रहेगी, मार्च के हिसाब से आप लोगों ने अपनी तैयारी में जुट जाइए, मेहनत करते रहिए, टारगेट करिए कि एक पोस्ट इस बार आप लोग लेकर जाइए। 2024 में जो भर्ती आई है, 2025 में आए कब वो भर्ती पूरी हो उसका कोई भरोसा नहीं है, में भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो आप लोगों के सामने है NTPC 2024, इसको टारगेट करिए। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो बताइए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने एक पेड ग्रुप भी बना रखा है जिसकी फ़ीस आप लोग की 99 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी जुड़ सकते हैं, कोई कंपल्सेशन नहीं है। आपको कंटेंट चाहिए मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ एक बार आप लोग ग्रुप में जुड़िए। ग्रुप में जुड़ने के फ़ायदे क्या क्या होंगे आप लोगों को मैं बताऊँगा कि इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। 2016 के पेपर मिलेंगे आप लोगों को, 2019 के सारे पेपर मिलेंगे आप लोगों को, 2016 की कट ऑफ, 2019 की कट ऑफ, एक डिटेल एनालिसिस मैं आपको दे दूंगा, बता दूंगा कैसे क्या पढ़ना है। फिर आप लोगों को मैथ का कंटेंट भी दूंगा, रीजनिंग का भी, GK का भी, टॉपिक वाइज भी मिलेगा, 1 लाइनर भी मिलेंगे, MCQ भी मिलेंगे, सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप जो अपना हाई स्टडी है उसमें जुड़ जाइएगा। तो ये अभी के लिए अपडेट थी। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। टाइम मिलेगा तो मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा स्ट्रेटजी वाली। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।